बाध्य नहीं हूं। बाध्य नहीं हो किसी की मदद करने के लिए, लेकिन भीमराव अंबेडकर होकर झूठ बोलते हो। खुद मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाकर कहते हो कि बाध्य नहीं हूं। अपने हाथ में जो कपड़ा लपेटा था उसे हॉस्पिटल के बाहर फेंका हुआ देखा मैंने। मेरे हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर मेरे घर तक पहुंचा दी और कहते हो कि बाध्य नहीं। बेवकूफ समझ रखा है मुझे कि उस अकेले आदमी ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। और कहते हो कि बाध्य नहीं हो। मेरे पति कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे महंगा उपहार दे सकता है तो वही बराबरी का दर्जा होता है। लो हो गए ना बराबर। बाध्य नहीं हो तुम, दोस्त हो मेरे। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। एक बराबर एक जैसे तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। प्रचंड देव जी, ये क्या किया तूने? भाऊ चुप! तू
ये कैसे भूल गया कि ये छोटी जात का है और तू बड़ी जात का? कैसे भूल गया तू? अरे जिस व्यक्ति की परछाई से भी हम दूर रहते हैं, जिसे छूने से संकोच करते हैं, तूने उसे गले लगा लिया। अरे गले लगा लिया तूने। ये अरे अशुद्ध हो गया ये, अशुद्ध हो गया है ये। हाँ, मैंने भीम को दोस्त माना है और मैंने अपने दोस्त को गले लगाया, बस इतनी सी बात है। मैंने जब पहली बार भीम से दोस्ती की बात की थी तो मुझे उसे हाथ मिलाने में संकोच हो रहा था, क्योंकि आप सबने बहुत पहले से मेरे अंदर ये बीज डाल रखा था कि छोटी जात के इंसान को छूना नहीं चाहिए। लेकिन जब मैं घायल हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था तो भीम ने मुझे छूने से पहले अपने हाथों में कपड़ा लपेटा ताकि वो नंगे हाथों से मेरे शरीर को छू ना सके। वैभव देव जी, ये क्या हुआ आपको? मैं आपको अस्पताल लेके जाता हूँ। मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने उसी पल तय कर लिया कि चाहे भीम मेरा दोस्त बने या ना बने, लेकिन छोटी जात को ना छूने वाली सोच को मुझे दुश्मन बनाना होगा। दुश्मन तो आप बन गए वैभव देव, लेकिन हमारे नहीं, स्वयं के। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी प्रचंड देव जी। इसका शुद्धिकरण तो करना ही होगा। नहीं कराऊंगा। नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा मत कहिए। सही कह रहा हूं भाभी, नहीं कराऊंगा। बस वैभव, शुद्धिकरण तो तुझे करवाना ही होगा, वरना तुझे यही इन छोटी जाति वालों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि तू अशुद्ध हो गया है। नहीं नहीं, देवर जी घर चलेंगे और शुद्धिकरण भी कराएंगे, है ना देवर जी? चलिए। नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई शुद्धिकरण कराने की जरूरत है, और ना ही मुझे लगता है कि भीम के साथ दोस्ती करने के लिए मुझे इनकी जात का होना जरूरी है। मैं शुद्धिकरण नहीं कराऊंगा और अपने घर में अपनी जगह में ही रहूंगा। पागल हो गए हैं क्या? वैभव देव, ऊंची जात के लोगों की भावनाओं से खेलिए मत, क्योंकि उसका क्या परिणाम होता है ये देख रहे हैं ना आप। और ये क्या 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 लगा रखा है, भीम से दोस्ती करूंगा, भीम से दोस्ती करूंगा। वहां भीमराव आपसे दोस्ती करना नहीं चाहता और आप उससे दोस्ती करने का आलाप लगा रखे हैं। वैभव देव, आपका शुभ चिंतक हूं मैं, इसलिए समझा रहा हूं, कहीं इस तरफा दोस्ती के चक्कर में अपनी जान न गवा बैठे हैं आप। ऐसे कोई भी मेरे दोस्त की जान कैसे ले सकता है? वैभव देव जी, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। साहिब मेरे भीमराव,
साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे सत्यानाश कर दिया तुमने भीम। कोई सत्यानाश नहीं किया काकी। क्या किसी से दोस्ती करना गलत है? वैभव, शुद्धिकरण तो तुम करवाओगे नहीं, तो अब यही नई रिश्तेदारियां निभाओ। और आगे क्या करना है अब हमें पता है। क्षमा, तुम रो मत। तुम यही चाहती थी ना, तुम मेरे जैसी हो गई। मेरी एक बेटी थी, वो मर गई थी। तुम मेरी बेटी के जैसी हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ, तुम में मेरी बेटी नजर आती है। मैं आप सबको वचन देता हूं कि मेरी और भीम की दोस्ती से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसकी पूरी भरपाई मैं खुद करूंगा। लेकिन प्लीज मेरे जाने के बाद भीम को कुछ मत बोलिएगा। देखिए वैभव जी, मैं आपकी नीयत पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्त के बाबा काका लगते हैं ना। मेरे बाबा बचपन में ही गुजर गए। क्या मैं आपको बाबा कह सकता हूं? प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, बाहर निकलिए। लो, अब ये लोग आ गए आग में घी डालने। क्या जवाब देंगे इनको भी हम? क्या जवाब देंगे? ये सब हमसे सवाल करेंगे कि प्रचंड देव जी, आप तो ऊंची जाति के मसीहा हो, और आपका अपना सगा छोटा भाई, उसका एक छोटी जाति वाला दोस्त कैसे है?
जी जी जी, आप कह दीजिएगा कि वो हमारी बातें नहीं सुनता। मन तो करता है कि तुम्हारा गला दबाकर यही मार दे। हम जाकर उनसे ये कहे कि हमारा छोटा सगा भाई हमारी बात नहीं सुनता। हाँ? अगर हमारा छोटा भाई हमारी बात नहीं सुनता तो इलाके के लोग हमारी क्या सुनेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? और कितनी रह जाएगी? कितनी? तुम्हारी बुद्धि से भी कम। बात नहीं सुनता। हम देखते हैं कि क्या करना है। चंडदेव जी, सुना है कि आपके छोटे भाई ने एक छोटी जाति के आदमी भीमराव के साथ दोस्ती कर ली। हम आपको अपने बड़ी जात का नेता मानते थे। अब आप ही बताइए, आपके घर में ही पाप होगा तो समाज में क्या संदेश जाएगा? हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे समाज में अच्छा संदेश जाए। हमने ये फैसला लिया है कि हम अपने सगे भाई को इस घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं निकाल सकते हैं आप। भाई रुक जाओ। इस घर में तू नहीं रह सकता। हिस्सेदार हूं, यही रहूंगा। बस आपके करीब नहीं आऊंगा और ना ही आपको छूऊंगा। लेकिन जब तक लंदन नहीं चला जाता तब तक यहीं इसी घर में रहूंगा। जब तक लंदन नहीं चला जाता तब तक यहीं इसी घर में रहूंगा, ताकि लोगों को यह यकीन हो सके कि ऐसे घरों में रहने वाले लोग भी छोटी जात के दोस्त हो सकते हैं। ना वैभव देव, अब आप बिना शुद्धिकरण के तो इस छत के नीचे नहीं रह सकते, तो जाइए। क्यों जोशी जी? इस छत के नीचे रहूंगा तो ये छत गिर जाएगी या फिर ये दीवारें टूट जाएंगी? प्रचंड देव जी, बड़ा ही बदतमीज भाई है आपका। लंदन में पढ़ा है पर बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता। न जात की मर्यादा समझता है न जाति समझता है। अरे छोटी जात को छू करके आया है, अरे इसने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। भीम को छूने से पहले मुझे भी यही लगता था कि छोटी जात को छूने से हम अपवित्र हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप सबके सामने खड़ा हूं, कुछ हुआ मुझे। भीम भी बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आप हैं, ये है भाऊ हैं, हम हैं। लेकिन भीम को छूने के बाद एक चीज जरूर महसूस हुआ कि छोटी जात को छूने से अपवित्र होने वाली बात बेहद गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैभव, तू अब अशुद्ध हो गया है, तो ये ज्ञान ना दे तो बेहतर है। ठीक है, तुम इस घर के भारी हिस्से में रहोगे। जायदाद में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा तुम्हारे भाव पर कोई अधिकार नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा। और हम तुम्हें अपनी जाति से बांध कर रहे हैं। और ना पड़ोसी और ना जाति भाई, किसी में हिस्सा नहीं होना चाहिए।